कभी हवाई जहाज में सफर करते हुए सोचा है कि टॉयलेट का सारा वेस्ट आखिर जाता कहाँ है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सवाल बहुतों के मन में आता है। तो चलिए आज इसी हवाई जहाज के टॉयलेट के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रैवलर के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना? खास तौर पर तब जब प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या हवाई जहाज के टॉयलेट से निकलने वाला सारा वेस्ट सीधा हवा में ही छोड़ दिया जाता है? तो चलिए इस मिथक को, इस गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि हवाई जहाज से वेस्ट बाहर फेंका जाता है, ये पूरी तरह से 100% एक मिथक है। देखिए, ये एविएशन की दुनिया में सबसे पुराने और सबसे आम मिथकों में से एक है, लेकिन असलियत जो है ना, वो इंजीनियरिंग का एक कमाल का, एक शानदार नमूना है। एक ऐसा सिस्टम जो यकीन नहीं होगा कितना सेफ और कितना असरदार है। तो ठीक है, अगर वेस्ट को बाहर नहीं फेंका जाता तो सवाल वही है, ये आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब छिपा है आज के मॉडर्न हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी का नाम है वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम। अब ये करता क्या है? ये एक ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल वैक्यूम और थोड़े से नीले डिसइंफेक्टिंग लिक्विड का इस्तेमाल करता है ताकि सारा का सारा वेस्ट एक पूरी तरह से सील्ड टैंक में खींच जाए। दो बातें यहां पर बहुत ज़रूरी हैं, एक पावरफुल वैक्यूम और दूसरा सील्ड टैंक। इसका प्रोसेस ना सुनने में काफ़ी सिंपल है। जैसे ही फ्लश बटन दबता है, टॉयलेट बोल के ठीक नीचे एक वाल्व खुल जाता है और बस इसके खुलते ही एक हाई स्पीड सक्शन फुल से सारे वेस्ट को खींच लेता है और ये सारा वेस्ट सीधा प्लेन के पिछले हिस्से में रखे एक बड़े से सेंट्रल होल्डिंग टैंक में जमा हो जाता है। अरे हाँ, वो जो तेज वूश की आवाज़ आती है ना फ्लश करने पर, वो असल में इसी पावरफुल वैक्यूम की ही आवाज़ है। और सुनिए, ये कोई मामूली सक्शन नहीं है। ये वैक्यूम हमारे घरों में लगे टॉयलेट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और पता है, यही वजह है कि ये इतने कम पानी के साथ भी इतना असरदार तरीके से काम कर पाता है। तो ठीक है, पूरी उड़ान के दौरान तो वेस्ट उस टैंक में सेफ रहता है, लेकिन जब प्लेन ज़मीन पर उतरता है, उसके बाद क्या, उसका क्या होता है? तो ये प्रोसेस ज़मीन पर पूरा किया जाता है। जैसे ही प्लेन लैंड करके पार्क होता है, एक स्पेशल सर्विस ट्रक आता है जिसे लैवेटरी ट्रक भी कहते हैं। वो ट्रक प्लेन के बाहर बने एक पोर्ट से अपना होज कनेक्ट करता है। फिर होल्डिंग टैंक का सारा कंटेंट बहुत ही सेफ तरीके से उस ट्रक में खाली कर दिया जाता है। इसके बाद प्लेन के टैंक को अच्छे से धोकर उसमें फिर से वही नीला डिसइंफेक्टिंग लिक्विड भर दिया जाता है। मतलब पूरा प्रोसेस एकदम सेफ और हाइजीनिक होता है। तो बात यह है कि टॉयलेट बाउल से लेकर आखिर में डिस्पोजल फैसिलिटी तक ये सारा वेस्ट हमेशा एक क्लोज्ड लूप सिस्टम के अंदर ही रहता है। ये कभी भी खुले में नहीं आता। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ इतना ही सेफ और सील्ड है, तो फिर ये अफवाह, ये मिथक शुरू कहाँ से हुआ? कभी खबरें भी तो आती हैं कि आसमान से कोई अजीब नीली चीज गिरी। इसका कनेक्शन ब्लू आइस नाम की एक बहुत ही रेयर घटना से है। और यहीं पर मिथक और हकीकत की टक्कर होती है। मिथक क्या है कि प्लेन रेगुलरली आसमान से वेस्ट डंप करते हैं, और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कभी कभार बहुत ही रेयर केस में प्लेन के बाहरी टॉयलेट पोर्ट से कोई लीक हो सकता है। अब जब इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड होती है तो ये लीक हुआ लिक्विड जम जाता है और इसी से बनती है ब्लू आइस। अब इस ब्लू आइस के बारे में कुछ चीजें एकदम साफ समझ लेनी चाहिए। पहली बात, ये रॉ सीवेज नहीं होता, ये वही नीला डिसइंफेक्टेंट लिक्विड होता है जो जम गया है। दूसरी बात, ये किसी मैकेनिकल लीक के वजह से होता है, कोई जानबूझकर नहीं करता। और तीसरी बात, जब प्लेन नीचे उतरता है और गर्म हवा में आता है तो ये जमी हुई बर्फ पिघलकर टूट सकती है और नीचे गिर सकती है। और शायद यही वो वजह है जहां से ये सारी अफवाहें शुरू हुई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह से सील्ड रहने के लिए ही बनाया गया है। ये जो ब्लू आइस है, ये सिस्टम का कोई फीचर नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल फेलियर, एक तकनीकी खराबी का नतीजा है, और वो भी ऐसा जो बहुत ही कम होता है। तो अगली बार जब कोई हवाई सफर पर हो तो इस इंजीनियरिंग के छोटे से कमाल को जरूर याद रखिएगा। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एविएशन में और ना जाने कौन कौन सी ऐसी छिपी हुई टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे आज के सफर को इतना आसान और मुमकिन बनाती हैं।